ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी मेरे के अंदर कुछ कमी है। आज भी मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। आज 10 साल की हमारी मेहनत जो है पानी फिर गया है। मैंने बहुत मेहनत किया, मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया, बहुत जोर मेहनत किया है। मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि मेरे भारतीय ड्राइवर के लिए कानून बनाया जाए, भारतीय ड्राइवर के लिए कानून में संशोधन करी जाए, उनके लिए बीमा दिया जाए, उनके लिए ESI दिया जाए, उनका सैलरी निर्धारित किया जाए, उनके लिए मुआवजा कोई ऐसा सुविधा करी जाए ताकि आने वाला उनका बुढ़ापा, एक ड्राइवर को बीमा लेने के लिए उसके बच्चे, उसकी आके उनको हाथ से देख भी जाते रहे हम लोग। देश के 36 राज्य, जिसमें 8 केंद्र शासित राज्य हैं, सभी सरकारों को दिया गया है, माननीय राष्ट्रपति जी को दिया गया है, माननीय उच्च न्यायालय भारत सरकार को, हमारे प्रदेशों के उच्च न्यायालय को दिया गया है, लेकिन किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली। आज आक्रोशित होकर सरकार को हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे या अनिश्चितकालीन स्टैंडिंग अभियान चलाएंगे। आज हमारे जगह जगह पर पूरे भारतवर्ष में हर राज्यों में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को अपना जवाब दे रहे हैं। हर राज्यों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जंतर मंतर पर भी कर रहे हैं। क्या ये जो धरना प्रदर्शन है ये ऐसे ही चलता रहेगा या रुकेगा भी? मैं यही कहना चाहता हूं, इसके लिए ड्राइवर संघ तय करेगा। मैं जो समाज सेवी हूं, समाज सुधार कमांडो टीम मेवात से, एज ए फोर्स मेंबर, मैं फोर्स का जवान हूं और पिछले 3 महीने पहले रिटायर्ड हुआ हूं। मैं बताना चाहता हूं स्पष्ट, और पूरे देश को ये बताना चाहता हूं, जिस तरह अगर देश की सुरक्षा के तौर पे जिस तरह फोर्स काम करती है, अगर बात आती है जहां अर्थव्यवस्था की, बात आती है जहां देश के सिस्टम की, बात आती है जहां देश के पूरे एक अंदर के मैनेजमेंट की, वहां ड्राइवरों के बिना पूरा सब कुछ अधूरा है। बिना ड्राइवरों के कोई भी काम पूरा होना असंभव है। जैसा आप लोगों ने देखा, चाहे कोरोना काल का समय हो, चाहे एनी टाइम कभी भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा कोई भी मामला रहा हो, ड्राइवर आज उस चीज पे पूरी दिन रात एक कर, सरकार को भी यहाँ से वहाँ ड्राइवर ही ले जाता है। बेशक इसमें कोई शक नहीं, उसमें भी जरूरत पड़ती है। सरकार के मिनिस्टरों तक यानी पार्लियामेंट तक कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है। एनीवे हॉस्पिटलों में हर जगह की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। इनकी सबसे जो बड़ी मांगे है वो खासकर मेडिकल लाइन की ज्यादा मांगे हैं, और जो मेडिकल लाइन तो देश के अंदर खुद गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। आज आए दिन आयुष्मान जैसे कार्ड बन रहे हैं और कहीं कोई राज्यों में चिरंजीवी जैसी, भामाशाह जैसी योजनाएं बन रही हैं। मैं कहना चाहता हूं, देश का चाहे कोई भी राज्य हो जिसके पास हैवी लाइसेंस या कोई भी छोटा लाइसेंस, ड्राइवर का लाइसेंस इशू होता हो, उसके साथ साथ उसको मेडिकल बीमा कम से कम मरणोपरांत 1 करोड़ का, ट्रीटमेंट के लिए 1 से 1 करोड़ रुपए तक भी अगर खर्च हो, ड्राइवर का इलाज फ्री हो, ऐसी सरकार पॉलिसी लाए। सरकार जब यहाँ से वहाँ हिलती है तो सबसे पहले ड्राइवर का सुध लेती है, ढूंढती है ड्राइवर कहाँ गया। फिर इन ड्राइवरों को क्या जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनका सरकार सुध क्यों नहीं ले रही है? मैम देखिए, पिछले 10 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं मैडम। ऐसे बहुत सारे ऐसे घटनाएं आती है जो कि आप अगर उस घटनाओं को देख लेना तो आप खुद यानी कि रोने लग जाएंगे। इस तरह का यानी कि समाज में ड्राइवर को इस तरह से तन्हाई दी जाती है। उसकी माँ बहन, उसके रिश्ते, कभी धर्म के नाम से टारगेट करना है, कभी उसकी नाम के साथ टारगेट करना है। यानी कि घर में उसके जेब में खाना है या नहीं है, चारों तरफ से प्रताड़ित किया, यानी कि इस तरह के। आप, मैं कहता हूँ, मैं खुद कभी-कभी इतना भावुक हो जाता हूँ कि मेरे अंदर क्या ऐसा आए कि मैं इनको, कौन सा अलादीन का चिराग आए, किस तरीके से आए कि मैं इनकी आवाज सरकार तक और पार्लियामेंट, संसद तक लेके जाऊं। परंतु आज इतना प्रयास करने के बाद भी मेरे को अभी भी कमी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी मेरे के अंदर कुछ कमी है। आज भी मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। आज 10 साल की हमारी मेहनत जो है पानी फिर गया है। मैंने बहुत मेहनत किया, मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया, बहुत जोर मेहनत किया है। मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि मेरे भारतीय ड्राइवर के लिए कानून बनाया जाए, भारतीय ड्राइवर के लिए कानून में संशोधन करी जाए, उनके लिए बीमा दिया जाए, उनके लिए ESI दिया जाए, उनका सैलरी निर्धारित किया जाए, उनके लिए मुआवजा कोई ऐसा सुविधा करी जाए ताकि आने वाला उनका बुढ़ापा, एक ड्राइवर को बीमा लेने के लिए उसके बच्चे, उसकी माँ, उसके बाप दर के ठोकरे खाते हैं। ड्राइवर को बीमा नहीं मिलता, ना इंसाफ मिलता है। पुलिस चौकी में जाता है, पुलिस कर्मचारी सुनवाई नहीं करता है। यानी कि वो हालत है इस देश में ड्राइवर की। आज देश का ड्राइवर विदेशों में पलायन कर रहा है, अपनी मातृभूमि को छोड़कर विदेश में, अमेरिका, कनाडा में जा रहा है। पर भारत सरकार भारतीय ड्राइवर के साथ शोषण कर रही है, अत्याचार कर रही है, इसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं घोर निंदा करता हूं भारत सरकार को और राज्य सरकार को घोर निंदा करता हूं। अगर राज्य सरकार नहीं मानी तो एक दिन
आप लोगों से वादा करता हूं कि एक दिन सड़क पर यह जन सैलाब को खड़ा करूंगा। आज जंतर मंतर पे आया हूं, एक दिन सड़क पर खड़ा होकर गला फाड़ूंगा, जनता के सामने हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, नाक रगड़ूंगा और भारतीय ड्राइवर के इंसाफ के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। बस इतना ही है। बहुत ज्यादा सरकार क्या कर रही है? क्या ये जो जितने ड्राइवर हैं उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है? कहीं पर गाड़ी लेकर जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, सबसे पहले ड्राइवर को ही पकड़ा जाता है। देखिए मैडम, पहले तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं और सभी को मैं धन्यवाद कहूंगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे ट्रांसपोर्ट सरकार नितिन गडकरी जी गाड़ी जब कोई ऑनर नहीं निकालता है और ड्राइवर को दे दी जाती है और उसके डॉक्यूमेंट भी पूरे दे दिए जाते हैं, जैसे क्या आरसी भी दे दी जाती है, ऑल इंडिया में जाने के लिए हमें ऑल इंडिया परमिट भी दे दिया जाता है, रोड पे चलने के लिए हादसे के लिए हमें इंश्योरेंस भी दे दिया जाता है और हमारे ड्राइवर के पास लाइसेंस पहले से ही हैवी पब्लिक सर्विस होता है, जो क्या पूरे भारत में कहीं भी जाए उसका शोषण नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से सरकार ने रूल्स बनाए हैं, डॉक्यूमेंट बनाए हैं गाड़ी के, लेकिन देखा जाता है मेरे ड्राइवर को हर जगह उसको प्रताड़ित किया जाता है, कहीं उसके ड्राइवर के नाम पे, कहीं उसको अवैध वसूली के नाम पे, कहीं किसी को मजहब के नाम पे। तो मैं कहना चाहता हूं अपनी सरकारों से, क्या सर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपने भारत के ड्राइवर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है तो उसके साथ इस तरीके से सौतेला व्यवहार ना किया जाए और ड्राइवर का भी भारत में सम्मान किया जाए, क्योंकि ड्राइवर भी हमारे भारत का एक आंतरिक सिपाही है। जिस तरीके से देखा जाता है कि भारत के अंदर 3 ही सिपाहियों की ऐसी लड़ाई होती है, 3 ही सिपाहियों का ऐसा नाम होता है। पहले नंबर पे हमारा आर्मी का जवान है, दूसरे नंबर पे हमारा भारत का किसान है, तीसरे नंबर पे हमारा ड्राइवर बड़ा महान है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने में काम करता है। क्या जो है वो ड्राइवरों का सम्मान नहीं किया जा रहा है क्या? देखिए महोदया, सम्मान तो छोड़िए, इनका जो अस्तित्व इतना नीचे गिर चुका है, ये छोटी मंचता की सत्ता में बैठी सरकार है। आम आदमी जो सोचता है ना, ये उससे सोचती है, वैसे ट्रीट करती है। मैं आपको बता दूं, देश का प्रथम राष्ट्रपति होता है प्रदेश का, उस देश के राष्ट्रपति के आगे बैठने वाला पहला ड्राइवर समाजदार ड्राइवर होता है, उससे पहले ड्राइवर ही होता है। ड्राइवर के साथ इतना भेदभाव, इतना घटिया व्यवहार देश की सत्ता में बैठे लोग क्यों देख रहे हैं? मैं झारखंड से आता हूँ, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। हेमंत सोरेन ने कहा था कि ड्राइवर अपने आगे बच्चों का ड्राइवर नहीं बनाना चाहता। क्यों बनाएगा? डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, किसी मंत्री का बेटा मंत्री बनता है, विधायक का विधायक बनता है, तो ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर क्यों बनेगा? जिसको मान सम्मान नहीं है, जिसको शिक्षा का सुविधा कहिए नहीं है, जो ड्राइवर है उनका बेटा जो है वो ड्राइवर नहीं बनना चाहता। ऐसा क्यों? हेमंत सोरेन जी की बात कर रहे हैं। 2018 में मैंने वीडियो बोला था और ये अभी 2023 में बोल रहे हैं। 2018 से 23 के कितने साल हो गए? 2018 में मैंने वीडियो बोला था, उस समय मैंने बोला था कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर नहीं बनता। और आज जो आप वो देख रहे हैं, आपने कहा कि कम लोग हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो लोग हैं ना, इससे ज्यादा पूरे भारत में सड़कें जाम हो रही है और वहाँ के वीडियो फुटेज आने लगे हैं पूरे भारत में। कोई पश्चिम बंगाल से, कोई अहमदाबाद से आया है और झारखंड से, हर जगह लोग गाड़ी नहीं चला रहे हैं। भारत में 1 दिसंबर ये नहीं कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ सिर्फ वो लोग खड़े हैं जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकी ड्राइवर सड़कों पे हैं और वो गाड़ी नहीं चला रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ही कहा था, आज 2 महीने से हम 1 दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा था कि जो जहाँ होगा वो गाड़ी नहीं चलाएगा। और रही सरकार की बात, तो सरकार हम लोगों के साथ एक सौतेला व्यवहार कर रही है। जिस सरकार क्या चाह रही है? क्या आप घर बार छोड़ के सड़क पर आ जाएं? मैं बता दूं कि अगर ड्राइवर ड्राइवर के पास इतनी ताकत है ना, ड्राइवर के पास इतनी ताकत है ना कि सरकार बदलने की क्षमता रखते हैं। और 6 मार्च को इसी जगह से, और शायद आपने वो वीडियो लिया था 6 मार्च का, जो पूरे देश में सबसे अधिक चला था वीडियो 6 मार्च को। और 6 मार्च को ही हम लोगों ने कहा था कि अगर 2023 के आखिर में सरकार नहीं सुनती है, और आज फिर हम आए हैं उन्हीं बातों को लेके, तो मैं आपको बता दूं कि सरकार को मानना तय है और मानना ही पड़ेगा। वो एकदम तय है कि ड्राइवर आयोग बनेगा और जबरदस्ती ड्राइवर बनवाएंगे सरकार को। जबरदस्ती की क्या बात है? तो शर्म की बात है। आप जबरदस्ती की बात बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं, ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनके लिए शर्म की बात है। जो व्यक्ति कहता है वो करोड़ों रुपए सालाना बजट आते हैं, उसका 0.1% अगर आप निकालते हैं तो 692 करोड़ रुपए बनते हैं करीब। मैंने निकाला हुआ है
तो मैं बता रहा हूँ ये शर्म की बात है कि जो आप कह रहे हो कि मैंने सड़कें बना दी, अरे तुमने सड़कें बना दी है, लेकिन तुमने तो टोल का जो पैसा जो है ना, पैसा उगाही का वो चंबल के लुटेरे थे ना, ये अभी तक कितनी बार दे चुके हैं मध्य प्रदेश में, और फिर भी अवैध वसूली बंद होने का नाम नहीं। मंत्रियों का स्टेटमेंट अभी आया था, वो कहते कि अब 1-1.5 घंटे में आप लखनऊ पहुंचेंगे यहाँ से दिल्ली से। कौन? अरे तो पहुंचेंगे तो ड्राइवरों के द्वारा पहुंचेंगे ना, उड़ के आकाश में तो नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने जिक्र किया था सड़कों का कि हम सड़कें बनवा दें। मैंने कहा ना, ड्राइवरों का जिक्र नहीं तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने, आज मैं बता दूं आपको कि नितिन गडकरी जी ने 32 मिनट का एक वीडियो बोला था दिल्ली की एक सभा में, अभी थोड़े दिन पहले, 2 महीने पहले। आपको 9 साल बाद ड्राइवरों का ख्याल आता है? 9 साल बाद आप कहते हो कि 2025 में हम बनाएंगे ऐसी? 9 साल बाद आपको ख्याल आया कि ड्राइवर से गाड़ी चलती है? ये शर्म की बात है और उनको शर्म आनी चाहिए। अगर वो समझ रहे हैं तो देश के ड्राइवर जो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में देख रहे हैं ना, उनके अंदर ये समझ हो चुकी है और ये अब पीछे हटने वाले नहीं है। और आज 1 दिसंबर को लेकर पूरे देश में सड़कें बंद हैं और उसके वीडियो फोटे जा रहे हैं, वो भी हम आप लोगों को देंगे, उसको भी आप लोग डालेंगे। 24 में चुनाव आ रहा है, क्या कहेंगे? क्या सरकार जो है सुध लेगी या फिर लॉलीपॉप देके ड्राइवर को बहका देगी? मैम देखिए, 24 में चुनाव आ रहा है और भारत का ड्राइवर अपनी वोट का इस्तेमाल करेगा। भारत का ड्राइवर अपनी वोट का इस्तेमाल करेगा।